वैसे सच हम लोग ने अभी तक इतना कुछ नहीं किया है कि प्रैक्टिकल कर पाए। आज हम लोग डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो प्रैक्टिकल में यूज हो सकते हो। बट अब तक हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने लेक्चर जब स्टार्ट किया था अब तक के दो लेक्चर जो थे, उसके फर्स्ट लेक्चर में छोटा सा सेशन था जिसके अंदर हम लोग ने एक ही मैट्रिक्स को दो अलग अलग, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन को दो अलग अलग तरीके से देखा और फिर ये जाना कि कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमने एक पर्टिकुलर बेसिस चूज कर लिया। फिर हमने ये क्वेश्चन उठाया कि हमें डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो उससे रिलेटेड हमने एक थ्योरम कर दिया था। वो थ्योरम ये कहता था कि किसी भी मैट्रिक्स का, ये रहा, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का ये डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा if and only if there exists set of linearly independent vectors and scalars which satisfy this condition t of vi is equal to lambda I vi। जैसे हमें पता चला कि diagonal matrix is connected to finding out such lambda i's and vi, हम लोग ने उसको नाम दे दिया था। ये जो lambda i है उनको हम लोग ने नाम दे दिया था आइगन वेक्टर्स, और जो दूसरी चीज थी उसको हम लोग ने नाम दे दिया था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। दिस vi's आर कॉल्ड एज, यहाँ पे x, सॉरी हम लोग ने x लिया था डेफिनेशन में, सो दिस x आर नथिंग बट आवर आइगन वेक्टर्स एंड दिस लैम्डास आर नथिंग बट आइगन वैल्यूज। सो ये क्या होता है, तो अ स्केलर विल बी कॉल्ड एज एन आइगन वैल्यू if there exists a non-zero vector such that my t of x is equal to lambda x। so this is an important definition। अब तक हम लोग ने ये नहीं देखा था कि आइगन वैल्यू पर्टिकुलर केस में कैसे निकाला जाएगा, आज देखेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था, आइगन वैल्यू यानी कि एक ऐसा स्केलर सच दैट उस स्केलर के लिए कोई तो एक वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। फिर हम लोग ने दो चीजों को नोट किया था, फॉर एवरी आइगन वेक्टर इट्स आइगन वैल्यू इज यूनिक, इजी सा प्रूफ था। फिर हम लोग ने ये देखा था कि किसी भी आइगन वैल्यू के लिए उसके आइगन वेक्टर यूनिक नहीं होता। अगर x एक आइगन वेक्टर है तो उसका कोई भी मल्टीपल उसका आइगन वेक्टर होगा। दिस इज समथिंग दैट वी डिड इन द लास्ट क्लास, और यहाँ पे नहीं बट हाँ इसके ऊपर का जो पेज था वहां पे श्वेता का एक सजेशन था और यहाँ पे मैंने आपको एक हिंट टाइप दिया था। वहां पे मैंने एक छोटा सा एक मतलब गलत चीज लिख दिया था, उसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ बिकॉज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करना गलत होगा। यस, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मैप्स टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, यहाँ पे होगा अंडर वन टू वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि अगर आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन टू वन है देन दिस इज ट्रू, और हमारा जो केस है उसके अंदर हमें ये चीज नहीं पता है। तो इसका जो प्रूफ है मैं क्या करूंगा ना, मैं इसको डिटेल में लिखूंगा कि किस तरीके से किया जाए। हिंट तो सही था, मैंने जो हाफ ऑफ द थिंग्स दिए मोस्ट ऑफ द चीजें लगेगी। सिर्फ ये प्रूव करना कि ये B1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है उसके लिए मुझे थोड़ा और वे निकालना पड़ेगा, और इजी सा ही वे, कुछ डिफिकल्ट नहीं। बट मैं एक जगह पे गलत था जो मैं आपको करेक्ट करके दे रहा हूँ। क्या था, रिजल्ट ये है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मैप्स टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट अंडर वन टू वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। तो ये जो केस है उसको मुझे अच्छे से लिख के देना, ये मेरी जिम्मेदारी होगी बिकॉज मैंने मिस्टेक किया था। तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू गाइस टू डू द प्रूफ, मैं इसका एक अच्छा सा प्रूफ बना के आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, आज ही मोस्टली। ओके, दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक गाइस, प्लीज नोट। अब मुझे भी याद रहेगा, उसके साथ साथ आपको भी याद रहना चाहिए। linearly independent set that maps to linearly independent set if and only if है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने वन वे लिखा है बट वो रिजल्ट इज if and only if the map the linear transformation is one one linear transformation। ठीक है, ये मिस्टेक समझा मैंने क्या किया था, what I corrected now, रिजल्ट इज फॉर वन वन। अगर वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तभी ये ट्रू होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट गोज टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, अदरवाइज ये ट्रू नहीं है। इसका रीजन भी सिंपल सा है, बिकॉज जीरो पे जा सकता है अदरवाइज, दैट इज द रीजन। इज इट ओके, कैन आई मूव
टुडेज क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, आज का क्लास। किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछो, चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो आप। यस, ओके ग्रेट। So what we'll do is we'll start with the class. We know what the eigenvalues. Let me just write once. For a matrix A, which could be any matrix, for an n cross n matrix A, how do we find out its eigenvalue? तो eigenvalue को पहले define करता हूँ. The scalar lambda is called eigenvalue of lambda if there exists a non-zero vector, x, a column vector actually, such that my a into x is equal to lambda times x. अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था तो हम लोग t of x लिखते थे. मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे कि t of x की जगह पे a into x, that is same as t of x actually. करेक्ट? तो डेफिनेशन सेम ही है. कोई भी स्केलर को आप आइगन वैल्यू कब कहोगे? अगर एक नॉन जीरो कॉलम, एटलीस्ट वन नॉन जीरो कॉलम एक्सिस्ट, column vector column matrix exists such that my ax is equal to lambda x. So it is the same definition. Now the question arises, क्या ये हम लोग कैसे निकालेंगे? कुछ तो वे होना चाहिए ना, अदरवाइज क्या मैं रैंडमली ट्राई करूंगा कि नहीं 1 के लिए कुछ है क्या, 2 के लिए कुछ है क्या, देन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? सो देयर मस्ट बी सम वे टू फाइंड आउट आइगन वैल्यूज. सो हम लोग अब उस तरीकों को देखने वाले हैं. ओके, तो सपोज my lambda is an eigenvalue of matrix of a n cross n matrix A. Then अगर मुझे पता है कि वो eigenvalue, then I know there will exist some x not equal to 0 such that my ax is equal to lambda times x. X लिखना था, it is lambda times x. Therefore, I can write my ax minus lambda times I नहीं x is equal to 0. Is this step clear? मैंने क्या लिखा? मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ढूंढना है ना. तो सपोज लैम्बडा इज दैट आइगन वैल्यू, मुझे ढूंढना था तो मैंने क्या अज्यूम कर दिया, सपोज लैम्बडा वो है, फिर इट विल सेटिस्फाई सम कंडीशंस ना. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अजम्पशन से कुछ कंडीशन पे लेके आएंगे एंड वी विल प्रूव दैट इज इक्विवेलेंट. इफ एंड ओनली प्रूव कर देंगे and we will get a way to find out eigen values. ठीक है, अभी जो मैंने लास्ट टाइम लिखा ये समझा क्या किया मैंने? सिर्फ सबट्रैक्ट कर दिया. हाँ यस बोलो, आई थिंक सब, हाँ बोले ना. बिकॉज अगर लैम्बडा आइगन वैल्यू है तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके लिए कोई तो आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा. जैसे कि यहाँ पे लैम्बडा इज कॉल्ड एज एन आइगन वैल्यू इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एक्स. तो अगर लैम्बडा आइगन वैल्यू है तो उसके लिए नॉन जीरो एक्स तो होना चाहिए, एग्जिस्ट करेगा, तभी तो मैंने उसको आइगन वैल्यू कहा होगा. ओके ओके ग्रेट. सो नाउ व्हाट आई विल डू ना, फ्रॉम दिस सेकंड स्टेप आई विल टेक x कॉमन, a माइनस लैम्बडा आई. x इज अ वेक्टर जो सॉरी मैट्रिक्स कहूंगा अब, x इज अ मैट्रिक्स जो मैंने कॉमन ले लिया. तो अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे लैम्बडा टाइम्स आई बचेगा. लैम्बडा क्या है? तो लैम्बडा इज अ स्केलर, यानी कि वो एक नंबर है. तो उसके साथ मुझे एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर x वहां पे चला गया तो इट इज लैम्बडा आई. ये समझा? ओके ग्रेट. सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, अब यहाँ के आके रुक, अब कुछ सोचना पड़ेगा. अब हम लोग एक छोटे से कंडीशन पे ट्राई करते हैं. सपोज इफ माई डिटर्मिनेंट of this matrix, ये जो है ना, determinant of a minus lambda I is not equal to 0. Suppose अगर वो not equal to 0 तो आपको क्या पता चलेगा? अगर किसी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट is not equal to 0 उसका मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं if अगर मुझे कॉन्ट्राडिक्शन मिला then my assumption is wrong. Okay, so I'll write assume. अगर मेरा कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है देन माय अजम्पशन इज रॉन्ग. मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं कि इट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? आई एम अज्यूमिंग. सो अगर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन
साबिया जी, अगर नॉट इक्वल टू जीरो देन रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है ना। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट में लिख देता हूँ बिकॉज मिस्टेक किया है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो implies rows are linearly independent, or you can say columns are linearly dependent, or you can say what simple वाला it does not exist। मतलब क्या कहना चाहते हो? It's what not does not exist। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या होता है? इट्स इट्स व्हाट? अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, सिंपल सा आइडिया है। जब पहली बार इंडिपेंडेंट है दैट इज देयर। और एक मुझे एक कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट समझाओ, जो मैंने स्क्रीन पे भी लिखा। उसको छोड़ के और भी कुछ होता है ना। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है देन व्हाट? उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। यही तो पहली बार सीखा था। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट निकालते थे, फिर इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट। यस, हाँ सिंपल सा था यार। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो देन देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स बी सच दैट माय बी इज इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, यानी कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो तो मतलब उसका इनवर्स होगा। मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो मैट्रिक्स b टाइम्स a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू b टाइम्स 0। ओके, नाउ व्हाट विल बी माय लेफ्ट हैंड साइड? क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? व्हाट विल बी माय लेफ्ट हैंड साइड? ये यहाँ पे क्या लिखूं इसकी जगह पे? व्हाट आई कैन राइट नाउ? यस, आई वोंट मल्टीप्लाई। मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। क्यों? बिकॉज मुझे पता है ये इसका इनवर्स है यार। वो अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा? आइडेंटिटी, यस इट इज आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू ये बी इंटू जीरो। किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी जीरो। तो उसका मतलब ये हो जाएगा ना कि एक्स इज इक्वल टू जीरो। यस सर नो? क्या कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिला? इज इट अ कॉन्ट्राडिक्शन? अगर x का वैल्यू जीरो है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्या? Since it was an eigenvector, since it is a contradiction, since x is an eigenvector, यानी कि मैंने जो चीज अज्यूम किया था ये वो गलत है, राइट? या therefore our assumption is wrong। मेरा assumption ये था कि determinant of a minus lambda I is not equal to zero, but it is wrong now। तो सही क्या होना चाहिए? इफ दिस इज रॉन्ग तो अब सही क्या होगा? therefore what I can conclude? yes, अगर ये गलत है तो सही क्या होगा? इसका उल्टा, राइट? इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो दिस इज नथिंग बट वी गॉट। मतलब कि अब तक हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने स्टार्ट किया था लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू। हम लोग ने प्रूव क्या किया? हम लोग ने ये प्रूव किया कि माई डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो ये ट्रू है। अब हम लोग इस चीज का उल्टा प्रूव करेंगे। कन्वर्सली, सपोज माई डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। अगर सपोज ये है तो मुझे ये बताना होगा कि लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a। सर यूजेस क्या है इसका? कुसुम कुसुम हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कुसुम, कि हम लोग ये जो कंडीशन बना रहे हैं ना, दैट कंडीशन विल हेल्प अस टू फाइंड आउट आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। अदरवाइज क्या है, हमें क्या पता आइगन वैल्यू क्या? एक ऐसा नंबर है जो वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। लेकिन सिर्फ उतने से
आइगन वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहां पे सिर्फ ट्रायल और एरर हो सकता है, सिर्फ डेफिनेशन से। हम लोग क्या कर रहे हैं, उस डेफिनेशन का यूज करके एक कंडीशन बना रहे हैं जो हमें हेल्प करेगा आइगन वैल्यू निकालने में। राइट, कुछ तुम समझ रहे हैं हम लोग क्यों कर रहे हैं? यही क्वेश्चन था ना कि हम लोग ये कंडीशंस क्यों बना रहे हैं कि आइगन वैल्यू यूज। यस, ओके, देन वी आर जस्ट डूइंग इट टू गेट अ वे टू फाइंड आउट आइगन वैल्यूज इजीली। ओके, सो वी हियर हम लोग अब उल्टा प्रूव कर रहे हैं। उल्टा प्रूव करने का फायदा क्या होगा कि बोथ विल बिकम इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आइगन वैल्यू निकालना है तो इसको सॉल्व करना है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आइगन वैल्यू मिलेगा। करेक्ट, सो सपोज माय दिस इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहां पे बॉक्स में लिखता हूं, सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स B such that my determinant of B is equal to 0, then there will exist x which is not equal to 0 such that my B into x is equal to 0. Is this statement true? ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में स्टेटमेंट लिखा, क्या आप इस स्टेटमेंट से फेमिलियर हो? अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा उस मैट्रिक्स का, देन दिस सिस्टम, दिस होमोजीनियस सिस्टम हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्या ये आपने कभी पढ़ा है या फिर आप इससे फेमिलियर हो? यस, सो दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज, दिस इज अ रिजल्ट जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट है, हम लोग इनिशियली जब पढ़ते थे ना, आई थिंक जूनियर कॉलेज में, तभी किया हुआ था। हाँ साबिया, ऑडियो ऑन है ना? किसी का कुछ पूछना है? हेलो, हेलो, बाय मिस्टेक तो किसी और का है क्या ये? अच्छा, अभिषेक है ये। ओके, अभिषेक, अभिषेक ठीक है, आई थिंक ज्यादा आवाज नहीं तो इशू नहीं, बट उसको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, कुछ नहीं, ठीक है, नो इशू। बट दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज। इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद इट, जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट। बहुत सिंपल सा है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इट्स रियली सिंपल रिजल्ट। ओके, सो व्हाट आई नो कि अगर दिस इज नॉट इक्वल टू 0, then what? Then there will exist some x not equal to 0 such that वो मैट्रिक्स को अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, then the answer will be 0. Therefore अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ x को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। राइट, सो मैट्रिक्स हैज अ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। सिर्फ मैट्रिक्स के अंदर कम्यूटेटिविटी नहीं होता, लेकिन बाकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज होता है। राइट, सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इसलिए मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। Therefore, my ax was equal to lambda x. Now, क्या इसका मतलब मैं कंक्लूड कर दूं कि लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू? यस, क्या यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि आइगन वैल्यू है, लैम्बडा एक आइगन वैल्यू हो जाएगा ए का? आइगन वैल्यू कब होता है? इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एक्स, जो यहां पे दिया गया है नॉन जीरो होगा। क्यों होगा? बिकॉज डिटर्मिनेंट अगर जीरो होता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो कोई तो एक नॉन जीरो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता ही है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाता है जीरो। दैट मीन्स मुझे पता चला x इज इक्वल टू लैम्बडा x इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टू स्टेटमेंट इज, हमें अब ये पता चल चुका है कि lambda is an eigenvalue of A if and only if my lambda satisfy an equation. What is that? Equation is determinant of A minus lambda I is equal to 0. This equation is a special equation which will be called as characteristic equation, and roots of characteristic equations are r dash. Can someone fill this dash? क्या होना चाहिए?
The roots of characteristic equations will be what? Roots of this equation. अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि एक पॉलिनोमियल्स बनेंगे और पॉलिनोमियल अगर बन रहा है तो उसके रूट्स कैसे निकालना हमें पता है, बट इसके जो भी रूट्स होंगे उसको क्या कहोगे आप? इट नो 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 नॉन जीरो, नॉन जीरो कहूंगा क्यों मैं उसको? नो 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 नो, रूट्स आर यूनिक। ऐसा क्यों करेंगे? थोड़ा ध्यान से मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है ना उसको पढ़ो। लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, है ना? यहां पे कुछ तो इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा? सेटिस्फाई करना का मतलब क्या होता है कि अगर लैम्बडा मैंने उसके अंदर रखा देन इट इज इक्वल टू जीरो, राइट? सेटिस्फाई करना यानी कि लेफ्ट साइड इज सेम एज राइट साइड, यानी कि नहीं 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 नहीं, ओके कुछ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आई थिंक थोड़ा बाउंसर टाइप हो रहा है, कोई इशू नहीं, बट एटलीस्ट ये स्टेटमेंट समझा क्या सबको? यहां तक मैं जहां तक लेके आया, लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो। क्या वो ना समझा क्या? ओके तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो छोटा सा पार्ट है ना उसको अभी के लिए थोड़ा स्किप करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ, फिर इसके ऊपर वापस आऊंगा। सिर्फ मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, कुछ और नहीं, टेंशन की बात नहीं है कुछ। ओके सो व्हाट आई विल डू ना, आई विल टेक एन एग्जांपल। नाउ व्हाट आई नो, अभी तक हमने क्या सीखा है? तो अब तक हमने ये सीखा लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए if and only if my determinant of a minus lambda I is equal to 0. ओके सो हम लोग क्या करेंगे ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मैं मैट्रिक्स ए लेता हूँ छोटा सा। गिव मी अ सेकंड, आई नीड टू राइट द करेक्ट मैट्रिक्स। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ यहीं से ढूंढ लेते हैं ना, यहाँ पर होगा ही माय नोट्स लेक्चर 1, राइट? सो या 1 2 5 4, 1 2 5 4, ओके it is 1 2 5, so it is 1 2 5 4, ओके। तो अब हमारा टास्क ये होगा कि इस मैट्रिक्स के लिए हमें ढूंढने हैं आइगन वैल्यूज, यानी कि ऐसे नंबर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम इस इक्वेशन को लेंगे यहाँ पे। सो कंसिडर, इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, अभी के लिए इतना याद रखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मैं डिफाइन करना बाकी है अभी भी, बट अभी सिर्फ इतना याद रखेंगे, इस इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। ओके सो देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज क्या होगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये लैम्बडा है, आई नहीं है, तो इट इज लैम्बडा एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। देयरफॉर अब मैं क्या करूंगा ना, इसको एक मैट्रिक्स बना दूंगा। ओके सो इट इज 1 माइनस लैम्बडा एंड इट इज 2 ओनली, यहाँ पे इसको भी फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज 4 माइनस लैम्बडा। करेक्ट? तो अब इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना सबको आता है। सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस लैम्बडा 4 माइनस लैम्बडा which minus 10 is equal to 0. Therefore, what will be this? This is 4. I think it is minus 5 lambda plus lambda square. I think I'm right. Yes, it is right. Right or wrong? देख लेना एक बार। सही है। Minus 10 is equal to 0. Therefore, the equation is lambda square minus 5 lambda minus 6 is equal to 0. इसके रूट्स क्या हो गए, कोई बताएगा मुझे? Therefore, lambda is equal to what? Or lambda is equal to something. It is 6 and minus 1, correct? So this are nothing but eigenvalues. Therefore, 6 comma minus 1 are eigenvalues of matrix A. तो आप देख सकते हो कि आइगन वैल्यू निकालना काम इजी हो गया। अब मुझे आइगन वैल्यू है उसका मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को हम लोग आइगन वैल्यू कब कहते हैं? अगर
उसके लिए कुछ तो नॉन जीरो एक्स एग्जिस्ट करेगा सच दैट माई ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो जैसे ही हमें आइगन वैल्यू मिल जाता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि उससे करस्पॉन्डिंग अब आइगन वेक्टर निकालो। अब आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल फाइंड आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू 6। दोनों के लिए एक एक करके निकालेंगे, पहले आइगन वैल्यू 6 के लिए करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आज हम लोग ये जो प्रोसेस सीख रहे हैं ना, दिस इज गोइंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल, है ना। प्रैक्टिकल के अंदर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एक मैट्रिक्स है, आपको आइगन वैल्यूज निकालना, आपको आइगन वेक्टर्स के बारे में कुछ कहना है। थियोरेटिकली बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज जो कर रहा है वो प्रैक्टिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो पता चलता है कि कितने क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। सो मुझे आइगन वेक्टर ढूंढना है। तो सपोज दिस x, y is an eigenvector for eigenvalue 6। पूरा डिटेल में लिखेंगे हर एक स्टेप को। अब वो आइगन वेक्टर है तो उसका मतलब क्या होगा, इट विल सेटिस्फाई, मैं इसको कैपिटल एक्स दे देता हूं ना, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू, आइगन वैल्यू क्या है तो 6x। देयरफॉर ए क्या था तो इट वाज 1 2 5 4, आई थिंक इट इज राइट, करेक्ट, 1 2 5 4। x is nothing but x, y is equal to, this should not be equal to 0 because वो एक आइगन वेक्टर है, 6 times x y, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सिंप्लीफाई करना, सिर्फ सिंप्लीफाई करना। एक बार आपको प्रोसेस समझ जाए ना कि स्टार्ट कैसे करना, उसके बाद बेसिक मैथ्स। सो इट इज x plus 2y मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 5x plus 4y, सामने क्या आ रहा है तो सामने आ रहा है 6x 6y। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। therefore my x plus 2y is equal to 6x, and what is the second equation, it is 5x plus 4y is equal to 6y। ओके, सिंपल है सारी चीजें, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी रहेगा तो पूछो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कुछ भी रहेगा। therefore अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आई विल गेट 2y is equal to 5x। अगर इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मुझे मिल रहा है, ये यहां से वहां चला गया, सो वो भी हो जाएगा 2y। आप देखोगे दोनों से मुझे एक ही इक्वेशन मिला है, करेक्ट। तो इसका मतलब मुझे फाइनली क्या पता चला, मुझे पता चला माई 5x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा x क्या था, x was nothing but xy। अब फ्रॉम दिस आई कैन राइट माई x is same as 2y divided by 5। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, सो दिस इज नथिंग बट 2y डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे सिर्फ 5। ये सही चल रहा है क्या, x का मैंने किस तरीके से लिखा, इज इट ओके? कहीं पर भी डाउट रहेगा तो प्लीज अभी पूछो, बिकॉज यही चीज हम लोग बार बार करेंगे और मैं आपसे भी बार बार करवाऊंगा, है ना। स्टेप्स यही रहेंगे, सिर्फ नंबर्स बदलते रहेंगे। सो ये समझा मैंने क्या लिखा यहाँ तक, इज इट ओके? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस, ग्रेट। सो नाउ व्हाट आई विल डू, अब पहले और दूसरे दोनों में y है तो मैं y को कॉमन ले लेता हूं, 2/5 और यहां पे आएगा 1, करेक्ट। therefore x is equal to y, 2/5 1। अब यहां पे y क्या हो सकता है, y कैन बी एनी रियल नंबर। अब y की जगह पे मैं कोई भी रियल नंबर ले सकता हूं, बट मैं y की जगह पे 0 नहीं ले सकता, बिकॉज जैसे मैंने y को 0 ले लिया वो एक 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, और हमें क्या पता है कि वो एक आइगन वेक्टर है और वो 0 नहीं हो सकता। इसीलिए मैं y को कुछ भी ले सकता हूं बट 0 नहीं ले सकता। therefore मैं क्या करता हूं कि दिस x क्या था, therefore दिस x is equal to y 2/5 1, where y is any real number except 0 is a eigenvector for eigenvalue 6।
दिस इज हाउ वी फाइंड आउट आइगन वेक्टर्स। और एक चीज मैं आपको कहूंगा कि जब मैंने पहली बार आपको आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यू बताया था, तो मैंने क्या कहा था कि एक आइगन वेक्टर के लिए उसका आइगन वैल्यू यूनिक होता है, लेकिन उसका उल्टा ट्रू नहीं है। जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हो, मैं y की जगह पे अलग अलग वैल्यू डालते जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो भी नया नया मैट्रिक्स बनेगा, दोज ऑल मैट्रिक्स विल बिकम आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू 6, है ना। तो मुझे पता चला 6 जो है आइगन वैल्यू, उसके लिए ये सारे आइगन वेक्टर्स हो। करेक्ट। उसमें से एक पर्टिकुलर क्या है पता है, फॉर y इज इक्वल टू 5 माई x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 5 इज एन आइगन वेक्टर फॉर 6। मैंने पर्टिकुलरली ये क्यों लिया, बिकॉज अब चीजें सिंपल दिख रही है, 2,5, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द आइगन वेक्टर। उसके पास बहुत सारे आइगन वेक्टर है, उसमें से मैंने एक आपको बताया। करेक्ट। तो हमने क्या किया, आइगन वैल्यू 6 के लिए हम लोग ने ढूंढा आइगन वेक्टर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, धीरे धीरे नीचे जाता हूँ, सिंपल स्टेप्स को समझिए और फिर देखो कहीं पर भी कुछ डाउट रहेगा, है ना। हमने क्या किया, अभी भी और एक के लिए करेंगे, मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिर उसको सॉल्व करके रूट्स निकाले, उसके जो रूट्स है, मेरे जो वर्ड्स है इसको पकड़ के रखो, इस इक्वेशन के जो रूट्स थे, दोज आर नथिंग बट आइगन वैल्यूज। करेक्ट। अब आइगन वैल्यूज मिलने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकाले। कैसे निकाले, तो हम लोग ने एक आइगन वेक्टर x, y अज्यूम कर दिया विच इज नॉट इक्वल टू 0, फिर सिर्फ सिस्टम को सॉल्व किया। सिस्टम को सॉल्व करके हमें ये पता चला हमारे पास इनफाइनेटली मेनी आइगन वेक्टर्स मिले बेस्ड ऑन चॉइस ऑफ 5। आप 5 की जगह पे अलग अलग नंबर डालते जाओ, आपको आइगन वेक्टर्स मिलते जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज अबाउट आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू 6। वापस से सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन इस बार आप लोग मुझे गाइड करना कि क्या क्या करना है। ठीक है। सो नाउ वी विल फाइंड आउट, नाउ वी विल फाइंड आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू -1। ठीक है, तो वापस से वही चीजें करेंगे। मे बी आई मिस समथिंग, वाई वी डिडंट चूज -1, कहाँ पे निकिता, कहाँ पे कहना चाहते हो, रूट्स। हाँ तो मैं ले रहा हूं ना अभी, एक एक करके लेंगे ना। ओके, एक एक करके लेंगे ना, दोनों साथ में लेके नहीं करेंगे। ओके, सो विल एक आइगन वैल्यू लेके उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, फिर दूसरा लिया, आप उसके करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। सम खत्म नहीं हुआ, सिर्फ एक स्टेप खत्म हुआ, जो हम लोग अब वापस से रिपीट करने वाले सेम स्टेप। ओके, सो सपोज यहां पे लिखा ना, अब हम लोग आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू -1 निकालेंगे। सपोज माई x which is equal to xy which is not equal to 0 is an eigenvector for eigenvalue -1। ठीक है। Therefore अगर वो -1 के लिए, तो इक्वेशन क्या सेटिस्फाई करेगा, ax इज इक्वल टू, क्या लिखूं मैं सामने, यस, ax इज इक्वल टू व्हाट, yeah, that is same as -x, correct। Okay, then what I'll do, I'll just write the values. It is 1 2 5 4, this is nothing but x y, this is nothing but minus x now, so it is minus x minus y. Therefore if I just multiply it, so it is x plus 2y 5x plus 4y is equal to minus x minus y. So you guys can see कि initially अगर concept समझ गया ना, then other thing is nothing but basic maths, है ना, कुछ ज्यादा नहीं। Comparing the equations we will get, sorry I should have used this space more. So therefore my x plus 2y is equal to minus x, and I have 5x plus 4y is equal to minus क्या लिखूं, y। ओके, therefore यहाँ से मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो I'll get x is equal to y। यहाँ से भी सेम ही चीज मिल रहा है ना, एक बार वेरीफाई कर लो, यस और नो, x is equal to y दोनों से मिल रहा है। Therefore my x is equal to, yes correct, सिंपल सा है। Therefore
देयरफॉर हमने जो x स्टार्ट किया था वो क्या था, x y। सो अब मैं क्या करूंगा, x की जगह पे y लिख दूंगा। सो इट इज y कॉमा y, y कॉमन ले सकता हूं, सो इट इज 1 कॉमा 1। इज इट राइट? यस आई थिंक सो। कुछ गड़बड़ है ना, किसी ने हाँ भी बोल दिया मुझे लगता है। देयर इज सम मिस्टेक, कोई देख भी नहीं रहा है, ऐसे ही हाँ हाँ बोल दिया, चलो भाग रहे हो। हाँ इट इज माइनस है भाई, बहुत बहुत स्मार्ट बच्चे हो। हाँ बोला तो हाँ बोल, ठीक है। तो बट बोथ ऑफ देम आर लाइक -5, राइट? अब सही है, वेरीफाई करो, भरोसा मत करो मुझ पे। यस, इज इट राइट? देखो मैं सबको पूछ रहा हूँ, एक बार आगे जाके मिस्टेक नहीं दिखना चाहिए। यस, correct, now it is right, so it is minus. Therefore my this y times -1 comma 1, where y could be what, y could be any real number except 0, is an eigen vector for eigenvalue -1। so इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। यस, इज द स्टेप्स क्लियर कि हम लोग ने क्या किया था? समझ रहा है किस तरीके से किया? यस। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जैसे लेक्चर खत्म होता है, जैसे आपको टाइम मिलता है, आप कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना है। मैंने जब आपको ये TYBSC में पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया, तब पहले लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल लिया था। वो एग्जांपल यही मैट्रिक्स से रिलेटेड था, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो, है ना? दिस वाज द सेम मैट्रिक्स। सर वी विल ऑलवेज टेक y is equal to 1, वी विल ऑलवेज टेक y is equal to 1। डियर, अगर डिपेंड करता है ऑन योर चॉइस, है ना? जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने y is equal to 1 ले लिया तो काम चल जाएगा। ऊपर मैंने क्या लिया था, ऊपर आई टुक y is equal to 5, इट डजेंट मैटर, यू टुक 1 बिकॉज इट्स सिंपल, है ना? y का वैल्यू 1 ले लेंगे बिकॉज इट इज सिंपल, बिकॉज वी डोंट केयर। अगर आपने मुझे एक आइगन वेक्टर दे दिया ना, तो इन माई हेड इट इज क्लियर कि उसको कुछ भी मल्टीप्लाई करो, इट विल बी एन आइगन वेक्टर। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, कोई तो एक ढूंढ के दो, एटलीस्ट एक ढूंढ के दोगे तो उसका हर एक मल्टीपल विल बी एन आइगन वेक्टर, है ना? मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग y is equal to 1 लेते हैं, बट इट्स अवर चॉइस। यहाँ पे जैसे मेरा चॉइस, मैंने y is equal to 5 ले लिया, ओके। बट गुड क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस बुक को पढ़ो। अभी तो हम लोग कुछ और प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? सो व्हाट आई विल डू ना, और एक क्वेश्चन लेता हूँ, लेकिन अब थोड़ा डिफिकल्ट आप लोगों के लिए, ठीक है? दिस विल बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। मुझे ना नंबर्स याद नहीं रहेंगे, इसलिए व्हाट आई विल डू ना, आई जस्ट कॉपी पेस्ट दिस क्वेश्चन, ओके? आई पेस्ट इट ओवर हियर। कुछ नया पेज ले लेते हैं, स्टेप सेम ही है, I just paste it. Okay. So this is the matrix. What we have to do is we have to find out eigenvalues and eigenvectors. Sorry. Example number 2. क्या करना है? eigenvalues और फिर eigenvectors. ठीक है? एटलीस्ट एक का तो मैं ढूंढ के दूंगा, बाकी जो आप कर सकते हो, ठीक है? तो व्हाट इज स्टेप 1? आइगन वैल्यू निकालने के लिए स्टेप 1 क्या है? लैम्बडा। सो इस चीज को आप क्या कहते हो? दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसके बाद कभी भी ये सोच आता है कि आइगन वैल्यू कैसे निकालूं, तो सोच लेगा कि मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स को ढूंढना है, उसको सॉल्व करना है, राइट? सो इट वाज परफेक्टली ऑल राइट, सही कहा उन्होंने कि हमें ढूंढना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई से स्टार्ट करना होगा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, करेक्ट? देयरफॉर इट इज व्हाट, अब मैं है ना क्या करूंगा, डायरेक्टली लिख दूंगा, इट इज 2 1 1 2 3 4 -1 -1 -2। अब a माइनस लैम्बडा आई है ना, तो लैम्बडा आई का मतलब क्या होगा? सिर्फ डायगोनल में लैम्बडा माइनस होगा, बाकी जगह पे कुछ फर्क नहीं होगा। सो इट इज माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। क्या सबको ये चीज समझा? दिस इज नथिंग बट a माइनस लैम्बडा आई मैट्रिक्स। मैंने डायरेक्टली किस तरीके से लिखा, हर किसी को, बिकॉज इन एग्जाम ऑल्सो, अगर थ्योरी एग्जाम पेपर पे लिखते हो तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि आप वो पूरा लिखो, है ना? सो डायरेक्टली राइट इट लाइक दिस। ऑल्सो देर आर सो मेनी थिंग्स टू शेयर, मैं धीरे धीरे शेयर करूंगा, लेकिन अभी ये समझा आपको a माइनस लैम्बडा आई। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to find out this determinant
और मुझे एक फाइनल एक इक्वेशन जो आता है ना लास्ट में, वो निकाल के दीजिए आप लोग मुझे। ठीक है, थोड़ा टाइम देता हूँ, हमारे पास कुछ टाइम है, 5 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूँ। ठीक है, जस्ट डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल। और किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकता है। अदर स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू इसका डिटर्मिनेंट से एक इक्वेशन जो बनता है वो ढूंढ के दीजिए मुझे। यस आई एम देयर, मैं हूँ यहाँ पे, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। सो क्लास इज नॉट ओवर येट। वन थ्री एंड माइनस वन आर एक्चुअली द रूट्स। आई वांटेड द, वो क्या चाहिए था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा ना, वो जानना था मुझे, है ना। यू आर राइट एक्चुअली साहब, यार दिस आर नथिंग बट द रूट्स दैट आर नथिंग बट आइगन वैल्यू, बट मुझे पहले इक्वेशन लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। therefore characteristic equation is, इसके ऊपर एक इक्वेशन होगा ना जिसको सॉल्व करके ये लिखा है, आई वांटेड दैट। हाँ बोले ना।
लैम्डा स्क्वायर, आर यू श्योर? ओके ठीक है, माइनस समथिंग प्लस लैम्डा, क्या बोला आपने? माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा. Okay, this is nothing but equation. So I can write this is same as lambda cube minus 3 lambda square minus lambda plus 3 is equal to 0, because मैं इसको उस तरफ लेके गया और कुछ नहीं किया. ठीक है, और जैसा उन्होंने कहा कि this is nothing but lambda minus 1, lambda minus 3 and lambda plus 1. If you just divide it, यानी कि इसको अगर फैक्टर करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा. Therefore lambda is equal to 1, 3 and minus 1 are eigenvalues of matrix A. ठीक है, ये सही है, इसलिए मैं बाकी लोगों से वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ करेक्ट इक्वेशन दैट शी टोल्ड, और ये जो नंबर्स है 1, 3 minus 1 आर ऑल्सो राइट. बट बाकी लोगों से हो रहा है क्या वो सेम इक्वेशन मिल रहा है? Yes, okay, great. So this is how we find out eigenvalues. My time is up, but tomorrow we will meet and we will find out eigenvectors for each of this values. ठीक है, यहाँ पे जितने भी values है उनके लिए हम लोग eigenvectors कल के लेक्चर में निकालेंगे, लेकिन आज हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे जो यहाँ पे है. Now, can someone let me know what are the roots of the characteristic equations are called what? Sir, please post this now. Yes, I will post it. Yes. Yes, roots of characteristic equation, these are nothing but called eigenvalues. Correct. और आइगन वैल्यू के लिए ही दूसरा नाम होता है, दिस इज नथिंग बट अ नोट. आइगन वैल्यूज जो है उसके लिए और एक वर्ड यूज होता है, बहुत सारी रेफरेंस बुक उसे यूज करती है. दे आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रूट. कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू भी कह देते हैं हम लोग उसे. बिकॉज क्यों उसको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहते हैं? बिकॉज दिस आर नथिंग बट रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इसीलिए आइगन वेक्टर्स जो होते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं आइगन वेक्टर्स को कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स. ओके, सो दिस इज अ टर्मिनोलॉजी व्हिच मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक यूज करता है. ये जो दो है ना, मैंने मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक में देखा हुआ है. सर काइंडली पोस्ट दिस नोट्स. यस, आई विल डू इट यार, डोंट वरी. मैं अभी दोनों चीजों को पोस्ट कर देता हूँ. ठीक है, लेकिन हम लोग कल हम लोग मिलते हैं और कुछ और एग्जाम्पल करेंगे और बहुत सारे होमवर्क दे दूंगा. लेकिन अगर आपसे होता है तो इसके आइगन वेक्टर्स प्रैक्टिस करो. ठीक है, आई विल पोस्ट द नोट्स. ठीक है, मीट टुमारो